नर्मदा प्रकट उत्सव पर लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह और कैलाश विजयवर्गीय ने किया मां नर्मदा का पूजन। जबलपुर में मां नर्मदा प्रकट उत्सव पर लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, नगरीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सहकारिता तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग जबलपुर के नर्मदा तट ग्वारी घाट पहुंचे, जहां इनके द्वारा मां नर्मदा का पूजन साधु संतों के साथ किया गया। मां नर्मदा को 1100 फीट की चुनरी भी अर्पित की गई, जहां बड़ी संख्या में भक्त इस मौके पर मौजूद रहे। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि पुण्य सलीला मां को चुनरी अर्पित की गई। बड़ी संख्या में भक्त इस मौके पर मौजूद रहे। जहां लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि पुण्य सलीला मां नर्मदा पूरे प्रदेश की जीवनदायिनी है। जबलपुर में धूमधाम से मां नर्मदा का प्रकट उत्सव भक्तों के द्वारा मनाया जाता है। जहां सुबह से ही भक्त मां के दर्शन करने पहुंचे, वहीं इस बार मां नर्मदा के भक्तों के द्वारा घाट पर प्रसाद का वितरण नहीं किया जा सका, जिससे कि घाट पर गंदगी नहीं हो और घाट से दूर चौराहे पर प्रसाद वितरण भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा भी व्यापक सुरक्षा व्यवस्था मां नर्मदा के घाटों में की गई है, जिससे कि भक्तों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं सरकार के द्वारा नर्मदा नदी से मिलने वाले गंदे नालों को लेकर कार्य योजना बनाई जा रही है। आने वाले समय में मां नर्मदा में किसी प्रकार के नाले नहीं मिलेंगे, जिसको लेकर सरकार योजना बनाकर आने वाले समय में कार्य करेगी। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आज माँ का अवतरण दिवस है। जीवनदायिनी माँ, पुण्य सलीला माँ, जिनके दर्शन मात्र से पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ऐसी माँ का जब अवतरण दिवस है तो आप देख रहे हैं कि लोगों में अगाध श्रद्धा भाव है, भक्ति है। और आज 5 लाख से ज़्यादा लोग केवल ग्वारी घाट में ही माँ के चरणों में उनके दर्शन के लिए आते हैं। और इसलिए हम सब ने मिलकर ये तय किया कि हम सबकी भी जिम्मेदारी है। माँ जीवनदायिनी है, लेकिन जीवनदायिनी स्वच्छ रहें, इसके लिए हम सबको भी मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। तो इस बार ये निर्णय किया था सभी की सहमति से, पूज्य साधु संतों के आशीर्वाद से, कि सभी लोग रास्ते में रेत नाका के पास से ही वहाँ उनके पहले वाहन खड़े हो जाएं। और मैंने कहा था कि मैं स्वयं भी पैदल ही आऊँगा, ताकि यहाँ पर किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, कोई भी वीआईपी मूवमेंट के कारण लोगों को परेशानी ना हो। तो आज मैं पैदल ही आया हूँ और पैदल ही जाऊँगा। और उसके साथ साथ ये भी तय किया था कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जब लोग आते हैं, ठीक है, कि उनको प्रसाद भी मिलना चाहिए। तो जबलपुर में लोगों में भक्ति भाव है और लोग भक्ति भाव के साथ प्रसाद का वितरण यानी भंडारे भी करते हैं। तो उन सबसे आग्रह किया कि प्रसाद का वितरण ज़रूर हो, लेकिन वो थोड़ा हटके हो, माँ के तट पर ना हो, ताकि गंदगी भी ना हो, जूठन भी ना हो। और साधु संतों का ये आदेश भी था और मुझे बेहद खुशी है कि सभी भक्तों ने उसको स्वीकार किया और थोड़ा हटके दूर चौराहे के पास वहाँ ये तय किया कि सभी प्रसाद का वितरण वहाँ पर करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज एक अच्छी व्यवस्था, पहली बार इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर शुरू हुई है और इसके लिए मैं निश्चित रूप से पूज्य साधु संतों के आशीर्वाद को एक बड़ा कारण मानता हूँ। और उसके साथ साथ सभी स्थानीय जनों का सहयोग, जबलपुर वासियों का सहयोग, जिन्होंने मिलजुल कर इस निर्णय को स्वीकार किया है। अभी माँ की चुनरी भी हम चढ़ाएंगे। इस बार एक अलग व्यवस्था बनी है कि माँ की चुनरी इस पार से उस पार दोनों तरफ के अर्पित करने के लिए एक ये रस्सा बांधा गया है, जिसके माध्यम से माँ की चुनरी उस पार तक जाएगी और एक बहुत सुंदर दृश्य होगा माँ को अर्पित होने वाली चुनरी का। माँ को ये चुनरी अर्पित होगी, माँ का आशीर्वाद सभी को प्राप्त होगा। माँ के चरणों में प्रार्थना है कि माँ का आशीर्वाद, माँ की कृपा समस्त मध्य प्रदेश वासियों पर, देशवासियों पर बनी रहे, इस संस्कार धानी के लोगों पर बनी रहे। हमारे वीडियो ऐसे बनाते हुए थोड़े अच्छे एंगल से खींचते हैं। ये देखो ये बना ले फोटो की वीडियो
भाव का